नमस्कार किसान साथियों। एन के वाई फार्मर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेम फली की खेती के बारे में। सेम फली की खेती किस प्रकार की जाती है, खेत तैयार कैसे करें, खाद प्रबंधन, बीज, मिट्टी, जलवायु व बुआई से लेकर फली तुड़ाई तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप सेम की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। किसान साथियों, हमारे देश में कई प्रकार की सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक की जाती है, जिसमें सेम फली का अपना एक अलग ही स्थान है। मगर आज भी कई किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें सेम फली की खेती के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सेम फली की खेती कौन से महीने में की जाती है। सेम फली की बुआई का सही समय क्या है। साथियों, सेम फली की खेती आप जुलाई व अगस्त के महीने में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बात करें उपयुक्त जलवायु की, तो इसकी खेती ठंडी जलवायु में सफलतापूर्वक की जा सकती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, पाला अधिक नहीं पड़ता हो। अधिक पाले से इसके पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है। साथियों, अब बात करते हैं सेम फली की खेती करने के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। साथियों, इसकी खेती आप दोमट, चिकनी व रेतली मिट्टी में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, भूमि उचित जल निकास वाली होनी चाहिए और मिट्टी क्षारीय व अम्लीय नहीं होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 5.3 से 6.0 के मध्य होना चाहिए। साथियों, अब बात करें खेत की तैयारी की, तो किसान साथियों, जितनी अच्छी आपके खेत की तैयारी होगी तो आप अपनी फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। आप सबसे पहले 3 से 4 बार एरू से खेत की अच्छी गहरी जुताई करें, फिर 1 से 2 बार टिलर निकालें और ध्यान रहे प्रत्येक जुताई के साथ एक बार पाटा अवश्य लगाए और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। खेत तैयार करते समय 8 से 10 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। जांच करवाने के बाद जिन भी पोषक तत्वों की कमी है उसी खाद का आप इस्तेमाल करें। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसकी उन्नत किस्मों की। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा सेम की 4 किस्मों को विकसित किया गया है। इसमें वी आर बुश सेम 3, वी आर बुश सेम 8, वी आर बुश सेम 9 और वी आर बुश सेम 18 है। किसान साथियों, इन किस्मों की मुख्य खासियत यह है कि इसकी फली मात्र 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। साथियों, अब बात करें बीज दर की, तो इसकी 1 एकड़ में खेती करने के लिए लगभग 7 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को रोगों से बचाने के लिए कवकनाशी से उपचारित अवश्य करें। अब बात करते हैं इसकी बुआई किस प्रकार करें। खेत तैयार करने के बाद लगभग 5 मीटर की चौड़ी क्यारियां बना लें। क्यारियों के दोनों किनारों पर लगभग 2-2 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करें। बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 सप्ताह के अंदर बीज अंकुरित हो जाते हैं। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो जाए, तब एक स्थान पर एक ही स्वस्थ पौधा रखें, बाकी पौधे उखाड़ दें। किसान भाइयों, पौधों को बांस बल्लियों से सहारा दे सकते हैं। इससे पैदावार अच्छी होती है और फलों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। साथियों, अब बात करें सिंचाई की, तो हमेशा ध्यान में रखें कि फरवरी मार्च के समय बोई गई सेमफली की सप्ताह में एक बार सिंचाई अवश्य करें। इसके अलावा जुलाई अगस्त वाली फसल में सिंचाई तब ही करें जब अधिक समय तक बारिश न हो। साथियों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार उगने पर खरपतवार को उखाड़ दे
और इसके साथ निराई गुड़ाई करे और मिट्टी को पौधों की जड़ों पर चढ़ा दे। साथियों, अब बात करते हैं इसमें लगने वाले रोग व कीटों की रोकथाम की। तो साथियों, सेम फली की फसल में फफूंद रोग ज़्यादा लगता है, इसलिए किसान भाइयों को रोग प्रतिरोधक किस्म का चयन करना चाहिए और बीजों को एक बार अच्छे से उपचारित अवश्य करें और उपचारित करके ही बुआई करें। सेम फली की फसल में चेपा और बीन बिटल जैसे कीट बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बीन बिटल, यह कीट तांबे रंग का होता है। इसके शरीर का कवर काफी हार्ड होता है और उस पर काले रंग के 16 निशान होते हैं। बीन बिटल पौधे के स्पोर्ट पार्ट को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण पौधों का ग्रोथ रुक जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए नीम का गाढ़ा गौमूत्र को माइक्रोजाइम में मिलाकर इसके मिश्रण को 250 ग्राम प्रति पंप में मिलाकर छिड़काव करें। बीज का चेपा, यह एक छोटा कीट होता है जो कि पत्तों और पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसने लगता है, जिसके कारण फूल और इसके फलों को काफी नुकसान होता है। इस कीट से फसल को बचाने के लिए गौमूत्र में नीम का गाढ़ा और माइक्रोजाइम को अच्छे से मिलाकर इसे पौधों पर छिड़काव करने से पौधों को इस रोग से बचाया जा सकता है। चूर्णी फफूंदी, यह रोग पौधों के जड़ों में फफूंदी लगने के कारण होती है और धीरे धीरे यह पूरे पौधे में फैलने लगती है। इस बीमारी की वजह से पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती है, जिसके कारण फूलों में कली बहुत ही छोटे आकार की हो जाती है। इस रोग को दूर करने के लिए 40 से 50 दिन पुराना 15 लीटर गोमूत्र को तांबे के बर्तन में डालकर उसमें 5 किलो धतूरे की पत्तियां तथा धतूरे की जड़ों को इतना उबालें कि उसमें सिर्फ आधा 7.5 लीटर गोमूत्र बच जाए। इस मिश्रण को ठंडे होने के बाद इसे छानकर इसे 3 लीटर प्रति पंप डालकर पौधों पर छिड़काव करें। इसके अलावा इन कीटों की रोकथाम के लिए आप रासायनिक दवा का उपयोग भी कर सकते हैं। क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, ध्यान रखें, इसका छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करते रहे। किसान साथियों, अब बात करते हैं सेम फली की तुड़ाई की। तो किसान साथियों, फसल की तुड़ाई किस्म व बुवाई पर निर्भर करती है। वैसे जब सेम की फलियां पूरी तरह से विकसित हो जाए और कोमल अवस्था में हो, तब फलियों की तुड़ाई करनी चाहिए। अगर तुड़ाई में देरी होती है तो फलियां कठोर हो जाती है और इन पर रेशे आ जाते हैं और इस वजह से बाजार में सेम की फलियों का उचित दाम नहीं मिल पाता। इसलिए किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें, समय पर ही फलियों की तुड़ाई करें। तो साथियों, अब बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो फसल की पैदावार मिट्टी, जलवायु, तापमान, अच्छी किस्म के बीज, सिंचाई, खेत की तैयारी, रोग व कीट का सही समय पर रोकथाम, अच्छी देखरेख पर निर्भर करती है। अगर आप ये सभी कार्य सही समय पर करते हैं तो 1 एकड़ में इसकी औसतन पैदावार की बात करें तो 60 से 65 क्विंटल तक इसकी पैदावार ली जा सकती है। साथियों, हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यह सेमफली की खेती करने का एक आसान और सस्ता तरीका है और इसके कई फायदे हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।